उसकी इज्जत कभी मत करो जो आपकी इज्जत की कदर नहीं करे। उसे अहंकार मत समझना, उसे आत्मसम्मान कहते हैं। अगर आपको अपने सम्मान की कोई फिक्र नहीं तो दूसरों को दोष देना बेकार है। किसी भी चीज के लिए अपनी अहमियत को कम मत समझो, क्योंकि आत्मसम्मान से बड़ा और कुछ नहीं है। अगर आप चाहते हो दुनिया आपकी इज्जत करे तो सबसे पहले आपको अपनी इज्जत करनी होगी। अगर कोई आपका अपमान करे तो उसका भी शुक्रिया अदा करे, क्योंकि वो इंसान आपको आपकी जिंदगी की सच्चाई बता रहा है। ज्यादातर लोग उन चीजों की कदर नहीं करते जो उन्हें आसानी से मिली हो, लेकिन खो देने के बाद पछताते हैं। आत्मसम्मान हो तो ऐसा हो कि अगर किसी को मदद की जरूरत हो तो आप सबसे पहले उसकी मदद करें, लेकिन अगर आपको मदद की जरूरत हो तो आपको किसी से मदद मांगने की जरूरत ना हो, आप खुद ही अपनी मदद करने की काबिलियत रखें। सम्मान उन लोगों का करना चाहिए जो सब लोगों का सम्मान करना जानते हो, न कि हर वक्त बस सबका अपमान करना पसंद करते हो। मैं अपनी खासियत जान गई हूँ, दुनिया मेरी काबिलियत जल्द पहचान जाएगी। अपने आत्मसम्मान के लिए दूसरों के आत्मसम्मान को कम मत समझना। अपनी काबिलियत को इतना तराशो कि अपमान की कोई गुंजाइश ही न रहे। दूसरों के लिए कभी अपने उसूलों के साथ समझौता न करे, अपने आत्मसम्मान की सुरक्षा खुद करे। किसी चीज के लिए अपना रुतबा ना गिराए, क्योंकि आत्मसम्मान ही सब कुछ होता है। ख्वाहिश नहीं है हर कोई तारीफ करे, लेकिन कोशिश यही है कि कोई गलत न कहें। घमंडी नहीं हूं साहब, बस जहां दिल न लगे वहां बात करना आदत नहीं है मेरी। जिन लोगों में आत्मसम्मान होता है वे लोग बुढ़ापे में भी अपने माता पिता को बोझ नहीं समझते हैं। कभी कभी कुछ रिश्तों से बाहर आ जाना ही अच्छा होता है, ईगो के लिए नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। आत्मसम्मान जिनका होता है वह अपना काम स्वयं करते हैं, किसी के ऊपर निर्भर नहीं होते। प्यार दोस्ती सब रखो, पर जहां पर तुम्हारी इज्जत नहीं वहां से खुद को दूर रखो। सम्मान उन्हीं रिश्तों में मिलते हैं जहां समझ हो, समझौता नहीं। नाम बेशक मेरा छोटा है लेकिन अपना है। खुद में रहो, खुद को पढ़ो और सबसे आगे बढ़ो। कोई दूसरा आपके साथ हो या ना हो, आप खुद हमेशा अपने साथ रहेंगे। हम अक्सर वही रहते हैं जहां लोग हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट करते हैं। किसी चीज के चक्कर में अपना सम्मान ना गिराएं, सबको दूसरों की सेल्फ रिस्पेक्ट करना सिखाएं। मुझे हजारों की भीड़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर हुंकार भरोगे तो ललकार लाजमी है। जिनको इज्जत प्यारी है उनकी जिंदगी बहुत ही निराली है। मैं अपनी तारीफ खुद ही कर लेती हूँ, क्योंकि जमाने को रोक ही नहीं सकती अपनी बुराई करने से। जिस दिन तुम खुद के लिए जीना शुरू कर दोगे उस दिन हर परीक्षा में पास हो जाओगे। हमें किसी पैमानों में ना तौलो यारो, हम तो यहाँ खुद पैमाना बनने आए हैं। खुद को खुद ही संभाल कर चले। बारिश भी गिरी है और कुछ लोगों की सोच भी। हर किसी को औकात के हिसाब से इज्जत मिलती है और औकात काबिलियत से बढ़ती है। बेइज्जती का जवाब बड़ी इज्जत से देकर देखो, सामने वाला खुद शर्मिंदा हो जाएगा। जिसने इज्जत कमाई हो वो जहां भी जाता है उसे चाय और पानी के लिए जरूर पूछा जाता है। एक अच्छा इंसान बने, लेकिन इसे साबित करने के लिए अपना समय बर्बाद न करें। खुद की इज्जत खुद के हाथ होती है, दूसरों के आगे हाथ फैलाने से नहीं। खुद की इज्जत अगर प्यारी है तो दूसरों की भी मत उछाला करो। कोई कितना भी पैसे वाला क्यों ना हो, वह इज्जत कहीं से खरीद ही नहीं सकता। अभिमान किसी को ऊपर उठने नहीं देता और स्वाभिमान किसी को नीचे झुकने नहीं देता। दूसरों से इज्जत तब तक नहीं मिलेगी जब तक खुद की इज्जत नहीं करोगे। आत्मसम्मान को गिरवी रखकर कितना भी ऊंचा उठ जाओ, इज्जत नीचे ही गिरेगी। जिंदगी जीने का तरीका और मायना अपना अपना होना चाहिए। अगर आत्मसम्मान को मारकर जीना पड़े तो ऐसे जीने से मर ही जाना बेहतर है। मैंने जिंदगी से एक बात सीखी है, इंसान को तब तक कोई चीज नहीं हरा सकती जब वो खुद न हार मान ले।
मैं अपनी खासियत ढूंढ रहा हूं, शख्सियत खुद ब खुद लोग जानने लगेंगे। जहां अपनी कदर ना हो वहां रहना फिजूल है, चाहे वो किसी का घर हो या फिर किसी का दिल। आत्मसम्मान आपको जन्म से नहीं मिलता है, यह आपके व्यवहार, आचरण और प्रतिष्ठा से मिलता है। ना अपने आप को झुकाना, ना अपने किरदार को। जो इनाम के लिए नहीं ईमान के लिए कार्य करते हैं, उनके आत्मसम्मान पर कभी भी आंच नहीं आती। हर कोई अपने आप में एक आईने सा है। लोग आपकी उतनी ही इज्जत करेंगे जितनी आप अपनी इज्जत करेंगे। मेरे खाने में थोड़ी कमी हो सकती है, पर जो भी हो इज्जत पूरी होनी चाहिए। दूसरों के सामने इज्जत तो सब देते हैं, बात तो तब है जब अकेले में भी तू मुझे सम्मान दे। आत्मसम्मान को पहचानना ये जानना है कि हर किसी वस्तु की कीमत होती है। बेइज्जत तो बहुत करते हैं, पर इज्जत बहुत कम लोग करते हैं। रिश्ते जरूरी है, पर जहां बार बार आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचे, वहां से हट जाना ही बेहतर है। इस दुनिया में स्वाभिमान से जीना सीखो। एक बात बोलूं, उनका हमेशा सम्मान करना जो अपना काम छोड़कर आपको वक्त देते हैं। जिसका हम करते हैं सम्मान, वही रखता है हमारा मान। कुछ लोग कहते हैं औरत का कोई घर नहीं होता, लेकिन मेरा मानना है कि औरत के बिना कोई घर नहीं होता। सम्मान एक दो तरफा रास्ता है। यदि आप इसे पाना चाहते हैं तो आपको इसे देना होगा। उधार लेने के लिए आत्मसम्मान को गिरवी रखना पड़ता है। आत्मसम्मान को ऊंचा रखने के लिए आपको आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से आत्मनिर्भर होना होगा। आत्मसम्मान को बरकरार रखना आसान नहीं होता है, खास तौर पर उस दौर में जिस दौर में आत्मसम्मान से समझौता करने पर आपको कोई भी चीज आसानी से मिल जा रही हो। महंगे इतने भी न बने कि लोग तुम्हें बुला न सके, और सस्ते इतने भी न बने कि लोग तुम्हें नचाते रहे। जीवन में इतना संघर्ष तो कर लेना चाहिए कि आपके बच्चों को दूसरों का उदाहरण ना देना पड़े। खुद को समय जरूर दे, आपकी पहली जरूरत खुद आप है। आत्मसम्मान से भरी हुई औरत हर मुश्किल को अपनी हिम्मत से पार कर लेती है। जो बेईमानी के रास्ते पर जाता है, उसका स्वाभिमान मर जाता है। गिड़गिड़ाने से ना तो इज्जत मिलती है, ना तो मोहब्बत, सिर्फ आप अपना आत्मसम्मान खो देते हैं। आपकी गरिमा पर हमला किया जा सकता है, बेरहमी से उपहास किया जा सकता है, लेकिन ऐसा तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि आप आत्मसमर्पण न करें। यदि आप में आत्मसम्मान है तो आप आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। जब लोग आपकी संपत्ति के लिए नहीं बल्कि आपकी ईमानदारी और चरित्र के लिए आपका सम्मान करेंगे तो आप महान होंगे। अपना जीवन दूसरों की सोच पर नहीं बल्कि अपनी सोच पर जियो। जिन रिश्तों में कदर नहीं, जहां सम्मान नहीं, उस रिश्ते को खत्म कर देना अच्छा होता है, क्योंकि वहां हमारा आत्मसम्मान घायल होता है। खुद को परफेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, बस छोटे छोटे बदलाव करने की जरूरत है। यदि आपकी करुणा में आप खुद को शामिल नहीं करते हैं तो यह अधूरा है। दुनिया में हर चीज की कदर होनी चाहिए, चाहे वो इंसान हो, पैसा हो या कोई और चीज, क्योंकि जहां इज्जत नहीं वहां धीरे धीरे सब कुछ चला जाता है। जो लोग खुद से प्यार करते हैं वे दूसरे लोगों को चोट नहीं पहुंचाते हैं। जितना अधिक हम खुद से नफरत करते हैं, उतना ही हम दूसरों को पीड़ित करना चाहते हैं। आप स्वयं अपने प्यार और स्नेह के पात्र हैं। किसी का अपमान करना आपका स्वभाव बताता है और किसी का सम्मान करना वह आपके संस्कार बताते हैं कि आप कैसे हैं। एक स्वस्थ आत्म प्रेम का मतलब है कि हमें खुद को या दूसरों को सही ठहराने की कोई मजबूरी नहीं है। जब लोग आपकी संपत्ति के लिए नहीं बल्कि आपकी ईमानदारी और चरित्र के लिए आपका सम्मान करेंगे तो आप महान होंगे। अपना जीवन दूसरों की सोच पर नहीं बल्कि अपनी सोच पर जियो। जिन रिश्तों में कदर नहीं, जहां सम्मान नहीं, उस रिश्ते को खत्म कर देना अच्छा होता है, क्योंकि वहां हमारा आत्मसम्मान घायल होता है। खुद को परफेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, बस छोटे छोटे बदलाव करने की जरूरत है।
यदि आपकी करुणा में आप खुद को शामिल नहीं करते हैं तो यह अधूरा है। दुनिया में हर चीज की कदर होनी चाहिए, चाहे वो इंसान हो, पैसा हो या कोई और चीज, क्योंकि जहां इज्जत नहीं वहां धीरे धीरे सब कुछ चला जाता है। जो लोग खुद से प्यार करते हैं वे दूसरे लोगों को चोट नहीं पहुंचाते हैं। जितना अधिक हम खुद से नफरत करते हैं उतना ही हम दूसरों को पीड़ित करना चाहते हैं। आप स्वयं अपने प्यार और स्नेह के पात्र हैं। किसी का अपमान करना आपका स्वभाव बताता है और किसी का सम्मान करना वह आपके संस्कार बताते हैं कि आप कैसे हैं। एक स्वस्थ आत्म प्रेम का मतलब है कि हमें खुद को या दूसरों को सही ठहराने की कोई मजबूरी नहीं है। अभिमानी व्यक्ति अपनी तुलना में सबको तुच्छ समझता है, जबकि स्वाभिमानी व्यक्ति सबको बराबर समझता है। कुछ नहीं तो ना सही, मगर वो नहीं जो मुझे मंजूर नहीं। भले ही जिंदगी कम काट लेना, लेकिन किसी से दबकर मत रहना। अक्सर वही लोग हम पर उंगलियां उठाते हैं जिनकी औकात हमें छूने की नहीं होती। दुनिया ऐसी ही है मेरे दोस्त, इस पर कभी भरोसा मत करना, क्योंकि बात जब आपकी इज्जत की आएगी तो ये अपना मतलब बीच में जरूर ही घुसाएगी। मैं नहीं करता उनका सम्मान जो मेरा सम्मान नहीं करते। आप इसे अहंकार कहते हैं, मैं इसे स्वाभिमान कहता हूँ। हर कोई नहीं समझता साहब, ये तो इज्जत की बात है, क्योंकि आजकल लोग सिर्फ गुलामी करना ही पसंद करते हैं। नजर को बदलो, नजारे बदल जाते हैं। सोच को बदलो, सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशा बदलो, किनारे खुद व खुद बदल जाते हैं। लोगों ने बहुत कहा भला बुरा, मगर में नहीं रुका। बात आत्मविश्वास की थी, हर परिस्थिति में नहीं झुका। जिंदगी कांटों का सफर है, आत्मविश्वास के साथ चलता जा। रास्ते पर तो सभी चलते हैं, तो अपना रास्ता खुद बनाता जा। मुझे किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं किसी और के जैसा बनना ही नहीं चाहता। उम्र से हम तभी बड़े होते हैं जब सेल्फ रिस्पेक्ट ज्यादा प्यारी लगती है। खुद को भी कभी महसूस कर लिया करो, कुछ रौनकें खुद से भी होती है। अगर आपको आपके स्वाभिमान की कीमत नहीं होगी तो दूसरा क्या कीमत करेगा। खामोशी से रहने का मिजाज है मेरा, इसे गुरूर मत समझिए। खटकता तो उनको हो साहब जहां मैं झुकता नहीं, बाकी जिनको अच्छा लगता हूँ वो कहीं झुकने भी नहीं देते। फोटो निकलने के लिए तो सिर्फ कुछ मिनट लगते हैं, पर वक्त तो छवि बनाने के लिए लगता है। अंधेरे से मत उड़ो, सितारे अंधेरे में ही चमकते हैं। आप कभी भी सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकते। ऐसा बनने की कोशिश भी आपके दुखों का कारण बनती है। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, पर जो हर हाल में खुश रहते हैं जिंदगी उनके आगे सर झुकाती है। बुराई तो हर कोई कर लेता है, किसी की तारीफ करनी हो तो उसके लिए हिम्मत चाहिए। आनंद वहां नहीं है जहां धन मिले, आनंद तो वहां है जहां मन मिले। हमेशा जिंदगी में ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। अच्छा काम करते रहो, चाहे कोई सम्मान करे या न करे, क्योंकि सूर्योदय तब भी होता है जब करोड़ों लोग सोए रहते हैं। मनुष्य को अपने लक्ष्य में कामयाब होने के लिए खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। गलती पर साथ छोड़ने वाले तो बहुत मिलते हैं, पर गलती पर समझाकर साथ निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगी। ये मत सोचो कि प्यार और लगाव एक ही चीज है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। ये लगाव ही है जो प्यार को खत्म कर देता है। याद रखे कोई भी काम बिना बाधा के पूरा नहीं होगा। सफलता उन्हीं लोगों के पैर चूमती है जो अंत तक प्रयास करते हैं। दौलत, दोस्त, पत्नी और राज्य दोबारा हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन ये शरीर दोबारा हासिल नहीं किया जा सकता। जिस आदमी से हमें काम लेना है उससे हमें वही बात करनी चाहिए जो उसे अच्छी लगे। जैसे एक शिकारी हिरन का शिकार करने से पहले मधुर आवाज में गाता है। आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों से छुटकारा नहीं पा सकते जब तक आप दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हो।
जैसे एक सूखा पेड़ आग लगने पे पूरे जंगल को जला देता है, उसी प्रकार एक दुष्ट पुत्र पूरे परिवार को खत्म कर देता है। जो पढ़ाई आज आपको दर्द लग रही है, अगर इस दर्द को झेलते रहो तो कल ये दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। जीवन में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद अच्छे बनो और कोई तुम्हारे तलाश में आएगा। हिम्मत हारने वाले को रास्ते छोटे नजर आते हैं और आखिरी दम तक लड़ने वाले के लिए रास्ते खत्म नहीं होते। दो बातों की गिनती करना छोड़ दे, खुद का दुहक और दूसरों का सुख, जिंदगी आसान हो जाएगी। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। जो मेहनत पे भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात कभी नहीं करते। अक्सर दरवाजे उन लोगों के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने से कतराते नहीं। जैसे एक बछड़ा हजारों गायों के झुंड में अपनी मां के पीछे चलता है, उसी प्रकार आदमी के अच्छे और बुरे कर्म उसके पीछे चलते हैं। दिमाग ठंडा हो तो डिसीजंस गलत नहीं होते और भाषा मीठी हो तो अपने दूर नहीं जाते। अगर हम अगली सदी की तरफ देखें तो लीडर वो होंगे जो दूसरों को सशक्त बना सकें। सफलता एक घटिया शिक्षक है, यह लोगों में यह सोच विकसित कर देता है कि वो असफल नहीं हो सकते। जो महकता है उसे को बुझा सकता है, जो जलता है वह खुद बुझ जाता है। अपने आप की तुलना किसी से मत करो, यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो आप स्वयं अपनी बेइज्जती कर रहे हैं। जब ठोकरें खाकर भी ना गिरो तो समझ लेना दुआओं ने थाम रखा है। वो कभी अपनी मजबूरी का डंका नहीं बजाते, वह किसी भी परिस्थितियों में चलना पसंद करते हैं। कठिन रास्तों से ना घबराए, कठिन रास्ते अक्सर खूबसूरत मंजिल तक लेकर जाता है। हमारे सपने औकात से बड़े हैं और उसे पाने के लिए हम जिद पे अड़े हैं। बेवकूफ बनकर खुश रहिए और इसकी पूरी उम्मीद है कि आप अंत में सफलता प्राप्त करेंगे। जब आपके हाथ में पैसा होता है तो केवल आप भूलते हैं कि आप कौन हैं, लेकिन जब आपके हाथ खाली होते हैं तो संपूर्ण संसार भूल जाता है कि आप कौन हैं। ऊपर वाले ने हम सबको हीरा ही बनाया है, लेकिन शर्त यह है कि जो घिसेगा वही चमकेगा। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता दोस्तों। कुदरत चिड़िया को खाना जरूर देता है, लेकिन घोंसले में नहीं। कभी ये मत सोचिए कि आप अकेले हो, बल्कि ये सोचिए कि आप अकेले ही काफी हो। जिंदगी में रिस्क लेते रहो, जीत मिले या हार, लेकिन सीख तो मिलेंगी। यह काफी है आपको अनुभवी बनाने के लिए। जो सच में कुछ पाना चाहता है वो उसे पाने के लिए आखिरी दम तक लड़ता रहेगा। किसी लोगों की फितरत है ठोकरें खाकर भी इतिहास रचने की। अगर किसी चीज की चाहत हो और ना मिले तो समझ लेना कि कुछ और लिखा है तेरे तकदीर में। जैसे जैसे उम्र गुजरती है एहसास होने लगता है माँ बाप हर चीज के बारे में सही कहते थे। आपको हमेशा वो मिलेगा जो आप आज कर रहे हो, वो नहीं जिसकी आप चाहत कर रहे हो। मैंने अपनी जिंदगी में सारे महंगे सबक सस्ते लोगों से ही सीखे हैं। धूप कितनी भी तेज हो समुंदर सूखा नहीं पड़ सकता, उसी तरह उम्मीदों का सागर किसी एक हार से खाली नहीं हो सकता। तरक्की का सिर्फ एक ही रास्ता है, कभी पीछे मुड़ के न देखना। कामयाब लोग खुद बोलने से ज्यादा दूसरों को सुनना पसंद करते हैं। हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। फूलों की खुशबू हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई चारों तरफ फैलती है। रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना, क्योंकि अच्छे लोग लाइफ में बार बार नहीं आते हैं। जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं, कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं, और समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया सीखने की कोशिश नहीं की। जो व्यक्ति अपनी सोच नहीं बदल सकता वो कुछ नहीं बदल सकता। शेर हमेशा पीछे होकर छलांग लगाता है, वैसे ही जिंदगी भी हमें पीछे करती है ताकि हम और आगे बढ़ सकें। वक्त बुरा हो तो मेहनत करना, वक्त अच्छा हो तो मदद करना।
हम सभी के पास समान प्रतिभा नहीं है, लेकिन हमारे पास समान अवसर हैं अपनी प्रतिभा को विकसित करने के लिए। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का एग्जाम बाकी है, अभी तो तोली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो तोलना आसमान बाकी है। हमारे पास बचपन से ही दो रास्ते होते हैं, या तो हम सही रास्ता चुन लें, नहीं तो कठिनाइयां हमारा रास्ता चुन लेंगी। अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खत्म करने से बेहतर है इसका उपयोग समाधान ढूंढने में किया जाए। बहते अश्कों की जुबान नहीं होती, लफ्जों में मोहब्बत बयां नहीं होती, मिले जो प्यार तो कदर करना, किस्मत हर किसी पर मेहरबान नहीं होती। देखा हुआ सपना सपना ही रह जाता है जब तक व्यक्ति अपना पसीना नहीं बहाता है। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही लेकिन मिलता जरूर है। भगवद गीता में लिखा है कि जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो इंसान को कभी जीतने नहीं देता। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, अगर जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। अगर अपनी जिंदगी सुधारनी है तो पहले आपको बदलना होगा। जिस समय हम किसी का अपमान करते हैं उसी समय हम अपना सम्मान भी खो देते हैं। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। जो अग्नि हमें गर्मी देती है हमें नष्ट भी कर सकती है, यह अग्नि का दोष नहीं है। चिंतन करो, चिंता नहीं, नए विचारों को जन्म दो। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं, वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। विश्व एक विशाल व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। दिल और दिमाग के टकराव में दिल की सुनो। शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है, विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है, प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। जहां सूर्य की किरण हो वहीं प्रकाश होता है, और जहां प्रेम की भाषा हो वहीं परिवार होता है। खुश रहा करो उनके लिए जो अपनी खुशी से ज्यादा आपको खुश देखना चाहते हैं। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती, उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। भाग्य उनका साथ देता है जो कठिन परिस्थितियों का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। यादों में बड़ी ताकत होती है, वो कल को आज में जिंदा रखती है। निगाहों में मजे थी, गिरे और गिर कर संभलते रहे। हवाओं ने खूब कोशिश की मगर चिराग आंधियों में जलते रहे। अगर आपने सफर शुरू कर ही दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। भावनाएं ही तो है जो दूर रहकर भी अपनों की नजदीकियों का एहसास कराती हैं, वरना दूरी तो दोनों आंखों के बीच भी है। सफलता का मुख्य आधार सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास है। सच्चे रिश्ते कुछ नहीं मांगते सिवाय वक्त और इज्जत के। जिंदगी में सबसे बड़ा धनवान वो इंसान होता है जो दूसरों को अपनी मुस्कुराहट देकर उनका दिल जीत लेता है। इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। सुबह का प्रणाम सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि अपनेपन का एहसास भी है, ताकि रिश्ते भी जिंदा रहे और याद भी बनी रहे। अपने आप को विकसित करें, याद रखिए गति और विकास जिंदा इंसान की निशानी है। इंसान की वाणी एक कीमती आभूषण है, इसके गलत इस्तेमाल से इंसान की चमक फीकी पड़ जाती है। जिंदगी एक खेल है, यदि तुम इसे खिलाड़ी की तरह खेलते हो तो जीत सकते हो, और यदि सिर्फ दर्शक की तरह देखते हो तो सिर्फ ताली बजा सकते हो, जीत नहीं सकते हो।
परवाह, आदर और थोड़ा समय, यह वो दौलत है जो अक्सर हमारे अपने हमसे चाहते हैं। जो तकलीफ तुम खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते वो किसी दूसरे को भी मत दो। जी भर के मीठा बोलिए जनाब। रिश्तों में शुगर की बीमारी नहीं होती। रिश्ते चाहे कोई भी हो हीरे की तरह होना चाहिए, दिखने में छोटा सा परंतु कीमती और अनमोल। हर परिस्थिति एक सौगात है और हर अनुभव एक खजाना। केवल ज्ञान ही ऐसा अक्षर तत्व है जो कहीं भी, किसी अवस्था और किसी काल में भी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। अगर भाग्य पर भरोसा है तो जो तकदीर में लिखा है वही पाओगे, और अगर खुद पर भरोसा है तो जो चाहोगे वही पाओगे। जिंदगी एक आईना है, ये तभी मुस्कुराएगी जब हम मुस्कुराएंगे। एक व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की जब उसने कभी भी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की, यानी जब हम कुछ नया करते हैं तभी गलतियां होना स्वाभाविक है। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, उसके रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही जाते हैं। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता उपदेश के दौरान यह बताया है कि इंसान को अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाना चाहिए। इससे उनका मनोबल बढ़ेगा और वह अपने सफलता के रास्ते पर निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। इस तरह उन्हें खुद पर विश्वास भी होगा कि वह सब कुछ कर सकते हैं। गीता उपदेश के अनुसार इंसान को आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए साफ सुथरे और अच्छे कपड़े पहनना चाहिए। इससे वह 10 लोगों के बीच सेल्फ कॉन्फिडेंस में रहेंगे। इस तरह उन्हें बुरा फील नहीं होगा। ढंग से कपड़े पहनने पर 10 लोग आपकी तारीफ भी करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आंखों से आंखें मिलाकर बात करना सीखना चाहिए। इससे आप जीवन में बहुत आगे जाएंगे और इस तरह आपका मनोबल बढ़ेगा। आप किसी भी काम को निरंतर सफलतापूर्वक कर पाने में सक्षम होंगे। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए गलतियों को ना के बराबर करें। कोशिश करें कि आप कोई भी चीज कर रहे हो तो उसमें गलती ना हो। अगर आपसे गलती हो भी जाती है तो उसे डरने के बजाय उसका डटकर सामना करें, अन्यथा डर आपके दिमाग पर घर बना जाएगा और इस प्रकार आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देंगे। इसलिए कभी भी गलतियों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उससे कुछ सीखना चाहिए। अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि किसी भी कार्य को करने के लिए ना कहना सीखना चाहिए, क्योंकि किसी भी काम के लिए हमेशा हाँ बोलना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसके लिए लोग आपका फायदा उठा सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि कुछ जगहों पर ना बोलना भी सीखें। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए आत्मविश्वास कैसे एक इतिहास को जन्म देता है, ये कहानी बताते हैं जिससे आपका मनोबल बढ़ेगा। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। वह विदेश में रहता था। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। उसने अपने जीवन में बहुत मेहनत करके धन और समृद्धि को कमाया था। वह अपनी पत्नी और पुत्र के साथ विदेश में ही रहता था और वहीं से अपना सारा बिजनेस चलाता था। एक समय ऐसा आया जब उसे लगा कि उसका पुत्र अब बड़ा हो रहा है और अब उसे उसके बिजनेस को संभाल लेना चाहिए। वह खुश था यह सोचकर कि वह और उसका पुत्र एक साथ अपने बिजनेस को चलाएंगे, किंतु कुछ ही महीने बाद उसे ऐसा लगने लगा कि उसका स्वास्थ्य उसका साथ छोड़ रहा है। उसने अपनी पत्नी से इस बारे में बात की और सोचा कि अब उसके पुत्र को उसका बिजनेस संभाल लेना चाहिए, उसे थोड़ा आराम करना चाहिए, क्योंकि उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। उसका पुत्र 25 साल का हो गया था। उसकी पत्नी को पूरा विश्वास था कि उसका पुत्र भली भांति और बड़ी अच्छी तरह से उसके बिजनेस को संभाल लेगा, किंतु कहीं ना कहीं बिजनेसमैन को पता था कि अभी भी उसके पुत्र को बहुत कुछ सीखना होगा। पूरा बिजनेस संभालने के लिए जहां उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी और उसे यह चिंता सता रही थी कि इतना बड़ा बिजनेस कौन कैसे संभालेगा और
उसका पुत्र अभी उसे संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। एक दिन जब वह अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा हुआ था तो उसने अपने पुत्र को बुलाया और अपने पुत्र से कहा, देखो बेटा, मैंने यह सब बहुत मेहनत करके कमाया है और यह मेरा सपना है कि मैंने जो कुछ भी कमाया है उसे मैं ईश्वर के चरणों में ही समर्पित कर दूं। इसलिए मैंने यह सोचा है कि मैं अपना सारा बिजनेस एक ट्रस्ट को दे दूंगा। उसका पुत्र यह सुनकर बहुत गुस्से में आ गया और बोला, तो मेरे लिए क्या होगा? पिताजी, बिजनेसमैन ने कहा, तुम्हें अपनी पूरी लगन के साथ ही अपना कार्य और अपना बिजनेस खड़ा करना होगा। अगर तुम इस लायक हो तो यह काम कर पाओगे। यह सुनकर उसका पुत्र गुस्से में आ गया और उसने बड़े ही आवेश में आकर कहा, आप क्या सोचते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता? मेरे अंदर आपसे भी अधिक काबिलियत है और मैं आपको अपना खुद का बिजनेस खड़ा करूंगा और दिखाऊंगा कि मेरे अंदर कितनी काबिलियत है। यह कहकर पुत्र वहां से चला गया। उसकी पत्नी को थोड़ी चिंता हुई उसे देखकर। बिजनेसमैन ने कहा, तुम घबराओ मत, मुझे पता है वह 1 महीने में वापस आएगा, क्योंकि वह अपना बिजनेस खड़ा नहीं कर पाएगा। 1 महीना पूरा हो गया और जैसे कि बिजनेसमैन कहा था, उसका बेटा वापस आया और आते ही उसने बताया कि कैसे उसने एक बिजनेस शुरू करने की सोचा था किंतु वह उसे नहीं कर पाया। बिजनेसमैन ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हें थोड़ी पैसे देता हूँ, उन पैसों से तुम अपना एक और बिजनेस खड़ा करने की सोचो। यह सुनकर उसका बेटा फिर गुस्से में आ गया। उसने सोचा कि वह उसके प्रश्नों का मजाक उड़ा रहे हैं और गुस्से में आकर फिर बोलकर चला गया कि अब मैं आपको दिखाऊंगा, इस बार मैं अच्छा बिजनेस खड़ा करूंगा। उसके जाने के बाद बिजनेसमैन ने अपनी पत्नी को दोबारा समझाया कि वह चिंता ना करे, क्योंकि उसका पुत्र अभी 1 महीने में दोबारा आएगा, क्योंकि वह अभी भी अपना बिजनेस शुरू नहीं कर पाएगा, तो उसे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है और वह चैन से सो जाए। और जैसा कि बिजनेसमैन सोचा था वैसा ही हुआ। उसका बेटा फिर दोबारा फेल हो गया। उसका बेटा जैसे ही आया वह अपने पिता के पैरों में बैठ गया। वह बोला, मैंने इतने प्रयास कर लिए इन 2 महीना में और हर बार मुझे केवल फेलियर ही मिला है। मैं निराश हो गया हूँ किंतु थका नहीं हूँ। आप चिंता न कीजिए पिताजी, जैसा कि आपने सोचा था और जैसा आपका सपना था कि मैं अपना बिजनेस खुद खड़ा करूं, मैं वैसा ही करूंगा और उसके लिए आपको मुझे पैसे देने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ पैसे जमा किए हैं। मैं उन्हीं पैसों से अपना बिजनेस खड़ा करूंगा। और यह कहकर जैसे ही उसका बेटा उठने लगा तो उसके पिता ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी पत्नी ने उससे पूछा, वह जब भी कोई डिसीजन लेता था और उठकर चला जाता था तो आपने कभी उसे पकड़ा नहीं, किंतु आज आपने उसका हाथ क्यों पकड़ लिया? उस बिजनेसमैन ने बोला, क्योंकि मुझे यह पता है कि 1 महीने बाद जब मेरा बेटा आएगा तो वह जो बिजनेस को शुरू करने का सपना लेकर जा रहा है उस बिजनेस को एक नया आयाम देकर आएगा। उसके बेटे ने पूछा, पिताजी मैं खुश हूँ किंतु आपको मुझ पर इतना विश्वास है? उस बिजनेसमैन ने कहा, बेटा आज से पहले जब भी तुम यहाँ से गए और एक बिजनेस को शुरू करने की बात कहकर गए तब तुम हमेशा अहंकार से भरे हुए थे। एक व्यक्ति जब अहंकार से भरा होता है वह कभी जिंदगी में सफल नहीं हो सकता और इसीलिए तुम कभी सफल नहीं हो पाए। लेकिन इस बार जब तुम जा रहे हो तो तुम अहंकार से नहीं आत्मविश्वास से भरे हुए जा रहे हो और मुझे यह पूर्ण विश्वास है, चाहे 1 महीना लग जाए या 1 साल लग जाए, तुम अपने बिजनेस को जब तक एक वास्तविक रूप नहीं दे देते तुम तब तक वापस लौटकर नहीं आओगे, क्योंकि इस समय तुम अपने आत्मविश्वास से भरे हुए हो। और मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि जब मैं अपने बेटे से दोबारा मिलूंगा वह एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसने इतिहास में अपना नाम लिखा होगा। तुम आज आत्मविश्वास से भरे हुए हो और यह आत्मविश्वास एक इतिहास को जन्म देता है। अब तुम्हारे अंदर अहंकार नहीं आत्मविश्वास है। उस पिता ने पुत्र को आशीर्वाद दिया और वह पुत्र अपने माता और पिता से आज्ञा लेकर अपने जीवन को एक नया आकार देने के लिए
अपनी एक नई राह पर निकल पड़ा। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली ये हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। जय श्री कृष्णा।